3 वर्षीय प्रिया ने परेशान होकर अपने भाई से पूछा, हिमांशु, क्या तुम्हें लगता है कि सांता क्लॉज को मेरा पत्र मिल गया है? वह बेहद दूर रहता है। निराश दिख रहे हिमांशु ने जवाब दिया, मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें तुम्हारा पत्र मिल गया है। मेरे दोस्त कहते हैं कि हमारे पड़ोसी अंकल सुरेश ही कॉस्ट्यूम पहने सांता क्लॉज हैं। प्रिया की आंखों में विश्वास दिखा। उसने कहा, यह सच नहीं हो सकता। माँ और मैंने अपना पत्र नॉर्थ पोल को पोस्ट किया है। सच में? मैंने तो अपना पत्र फाड़ दिया था। खैर, यदि हकीकत में सांता क्लॉज है और उसके पास जादुई शक्तियाँ हैं, तो उसे पता चल ही गया होगा कि मुझे क्या चाहिए। प्रिया अपने होठों को सिकोड़ते हुए धड़धड़ा कमरे से बाहर निकल गई। आप भरते हुए 7 वर्षीय हिमांशु ने खिड़की खोली और क्रिसमस की रोशनी से सजे सभी घरों की टोह लेने लगा। रात का आकाश भी जगमगाते तारों से भरा हुआ था और वहाँ के माहौल में क्रिसमस कैरोल और हंसी के ठहाके गूंज रहे थे। हिमांशु खिड़की से बाहर देखते हुए धीरे से बोला, सांता, क्या तुम वहाँ हो? स्कूल में मेरे दोस्त कहते हैं कि तुम असली नहीं हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम असली हो। उस रात अपने गर्म, आरामदायक बिस्तरों में लंबे समय तक रहने के बावजूद न तो प्रिया और न ही हिमांशु अच्छी तरह सो सके। प्रिया बहुत उत्साहित थी और हिमांशु अनिश्चित था। मध्यरात्रि के आसपास उत्साह से लबरेज प्रिया उठ बैठी और चिल्लाने लगी, हिमांशु, क्या तुम सुन रहे हो? मुझे लगता है कि सांता क्लॉज आ गया है। हिमांशु ध्यान से आवाज सुनने की कोशिश करने लगा। प्रिया पहले ही दरवाजा खोल रही थी। प्रिया, रुको, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। शश, वह नीचे है। मुझे उनके कदमों की आहट सुनाई दी है। चलो हिमांशु, फुसफुसाते हुए प्रिया बाहर निकल गई। हिमांशु भी उसके पीछे पीछे चल दिया, लेकिन उनकी बैठक में तो कोई अतिथि नहीं बैठा था। प्रिया बोली, मुझे लगता है कि वह बाहर ही हैं। मुझे उनकी बजती हुई घंटियां फिर सुनाई दे रही हैं। इसके बाद बच्चे तुरंत खिड़की की तरफ दौड़े और बाहर झांकने लगे। छोटी बच्ची खुशी से चिल्लाकर बोली, आकाश की तरफ देखो। अरे, ये तो ऐसे चमक रहा है जैसे कोई परियों का देश हो। उसका भाई भी मंत्रमुग्ध होकर देख रहा था। अगली सुबह बच्चों से अपनी खुशी संभालना मुश्किल हो रहा था। क्या उन्होंने वाकई सांता क्लॉज और उनके उड़ने वाले रेनडियर देखे थे? कम से कम उन दोनों को तो ऐसा ही लगता था। उनके यहाँ की क्रिसमस ट्री के नीचे हिमांशु और प्रिया के लिए एक एक उपहार रखे थे। हिमांशु ने जैसे ही अपने उपहार को खोला, उसके मुंह से खुशी की किलकारी निकल गई। इसके साथ ही उसे वही उपहार मिला जो वह चाहता था और एक विशेष पत्र। उसने खोला और पढ़ा। इसमें लिखा था, प्रिय हिमांशु, मैरी क्रिसमस। तुम इस साल एक अच्छे बच्चे की तरह रहे हो, इसलिए तुम्हारा उपहार वही है जो तुम चाहते थे। क्या मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं? जादू क्रिसमस या सांता क्लॉज या उड़ने वाले रेनडियर में नहीं होता। असली जादू तो तुम्हारे भीतर होता है। जितना ज्यादा तुम अपने दिल की सुनोगे और अपने आप पर विश्वास करोगे, उतना ही ज्यादा चमत्कार तुम चारों ओर देखोगे। जरा सोचो, हर दिन क्रिसमस हो सकता है। हिमांशु, जादू असल में होता है, इसलिए तुम खुद पर विश्वास करना कभी बंद मत करना। ढेर सारा प्यार, सांता। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं।